क्या है ये इंडियन टैक्स सिस्टम जो आम आदमी को इतना परेशान किए जा रहा है? आखिर क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स की वजह से क्या ब्लैक मार्केट बढ़ रही है? क्या है ये डब्बा स्टॉक मार्केट और ये ब्लैक मार्केट कैसे काम करती है? आज हम इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स होता है जिसको गवर्नमेंट देश के विकास के लिए यूज करती है। चाहे वो डिफेंस की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, एम्प्लॉयज की सैलरी की बात हो, या फिर जो सामाजिक कल्याण योजना होती है उसमें भी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो टैक्स के पैसों से ही होती है। तो इसी तरह टैक्स किसी भी देश के लिए और उसकी सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करें तो उस पर बहुत बार क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि इंडिया के टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग गरीब और अमीर होते जा रहा है। लेकिन कैसे? इसके लिए हम इंडियन टैक्स सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। सो टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी रेवेन्यू टैक्स, लाइक जो आप चीज उन पैसों से, अपने पैसों से जो चीज खरीद रहे हो उस पे जो कंज्यूम करने पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब मान लीजिए आपने मार्केट में जाके टॉफी या चॉकलेट खरीदी, तो आपको वो टैक्स किसी दुकानदार को या कंपनी को डायरेक्ट पे नहीं करनी, वो कंपनी खुद वो टैक्स को ऐड करके टोटल वैल्यू आपसे ले लेगी और वो अपने आप गवर्नमेंट को दे देगी। अब इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आजकल हर जगह आप सुनते ही होंगे कि आखिर जीएसटी हम दे क्यों रहे हैं, जीएसटी जा कहाँ रहा है, आखिर ये जीएसटी है क्या? आजकल हर फूड आइटम जैसे शुगर, टी, मसाले, वेफर, इस पे 5% जीएसटी है। हालांकि कुछ आइटम जैसे वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, इन पे 0% जीएसटी है, यानी इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब किस चीज पे आपको कितना टैक्स देना है ये डीप में समझते हैं। 5% आपको फूड आइटम्स और डेली यूज आइटम्स पे देना होता है, 12% आपको देना होता है ऑन आइटम्स लाइक कपड़े, मोबाइल फोन्स, इन सब पे आपको 12% जीएसटी देना होता है। इसके बाद आता है 18% जीएसटी, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या फिर आप किसी होटल में स्टे करने जाते हो तो वहां आपको 18% जीएसटी लगता है। और फिर आप इसमें अपनी लग्जरी ऐड करते हो तो उसके लिए आपको 28% जीएसटी देना होता है। और या फिर जो हेल्थ के लिए हानिकारक होती है जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गए, इन सब पे भी आपको 28% जीएसटी देना होता है। बट अभी रिसेंटली ही जो ये तंबाकू और सिगरेट वाली आइटम्स है जो डेंजरस है हेल्थ के लिए, उसको 28% से स्लैब बढ़ाकर इस पे आपको 35% जीएसटी देना होता है। टैक्स वगैरह तो सबको एडजस्ट हो जाते हैं, सब हजम कर चुके हैं, लेकिन जो 21 दिसंबर को हुआ उसमें सबसे बड़ा टैक्स शॉक आम आदमी को लगा। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग होती है। इसमें दो मेजर बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला ये कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी टैक्स देना होगा। दूसरा, जो ओल्ड और रीयूज व्हीकल्स हैं उस पे 12% से टैक्स स्लैब बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट समझे तो उनका कहना है कि जो ओल्ड व्हीकल्स की मार्केट है इंडिया में वो बहुत बढ़ गई है, और रीसेलर्स क्या करते हैं, किसी भी व्हीकल को सस्ते दाम में बेचकर अपना टैक्स बचा लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास कम टैक्स आता है। तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो और गवर्नमेंट को फायदा हो। लेकिन जब काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एग्जाम्पल दिया, उससे सब कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली लोगों को लगा कि ये कॉमन लोगों के लिए भी है कि अगर मैं जाऊंगा और मैं अपनी व्हीकल को बेचूंगा तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली कंपनीज के लिए है जो लूप होल ढूंढ के व्हीकल को सस्ते दाम में बेच रही थी ताकि वो अपना टैक्स बचा सके। तो लोगों को में ये कंफ्यूजन हो गई, और इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत ज्यादा मीम्स वगैरह बन रहे हैं कि ये टैक्स क्यों कर रहा है ऐसा। और जीएसटी काउंसिल में एक और बहुत बड़ी बात बोली गई जो सबको हंसा भी रही थी और चुभ भी रही थी, कि अब से पॉपकॉर्न की कैरेमल कैटेगरी में जो टैक्स है उसको 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा, क्योंकि इट कंटेन्स शुगर। अब इस चीज का पब्लिक ने इतना विरोध किया, इतने ज्यादा लोगों ने अपोज किया कि 24 दिसंबर को गवर्नमेंट को ये चीज वापस रिवोक करनी पड़ी। मतलब ये तो वही बात होगी कि जो चीज आम जनता आराम से सह लेगी वो करते जाओ, और जिस चीज का विवाद बन जाएगा, जो लोग ज्यादा अपोज कर देंगे, उस चीज को हम रिवोक कर देंगे। वाह रे गवर्नमेंट वाह। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की,
डायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, मतलब आपके जो इनकम पे डायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इसी के अकॉर्डिंग टैक्स रिजीम और टैक्स स्लैब बने जाते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो अगर आप भी टैक्स पेयर हैं और आप टाइम से टैक्स पे करते हैं या फिर आप आने वाले साल में सोच रहे हैं कि मैं टैक्स पे करना स्टार्ट करूंगा, तो आपको ओल्ड और न्यू रिजीम टैक्स स्लैब के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप साल के 0 से 3 लाख कमाते हैं तो आपको टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को 1 रुपए भी नहीं देना, क्योंकि ये इनकम टैक्स आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर आप 3 लाख से 6 लाख कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को भैया सीधा सीधा 5% देना होगा, और अगर आप 6 से 9 लाख कमाते हैं तो गवर्नमेंट आपकी कमाई का 10% ले जाएगी। और ये गलती से आपने 10 लाख से ऊपर कमा लिया और 10 लाख से 12 लाख की टैक्स स्लैब में अगर आप आ गए तो गवर्नमेंट सीधा सीधा कहेगी लाओ भैया 15% दे दो अब। और 12 से ऊपर अगर आप कमाते हैं, 12 लाख पर ईयर अगर आप ऊपर से कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को देना होगा 20% टैक्स। और अगर आप बाई चांस 15 लाख से भी ऊपर जा कमाने लग जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होगा। अब बाय द बुक्स या एक्सपर्ट की माने तो जो हम टैक्स पे करते हैं उससे अपने देश का विकास होना चाहिए, राइट। लेकिन जो हम टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट उन पैसों को इतना ढंग से यूज नहीं करते कि देश का विकास हो या गरीबों की मदद हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है, ब्लैक मनी या ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन ये जो टैक्स है ये आखिर ब्लैक मनी या ब्लैक मार्केट को कैसे बढ़ावा दे रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, फाइनेंस ईयर 2021-22 में भारतीय सरकार को नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है 14.12 लाख करोड़ का, जो फाइनेंस ईयर 2022-23 में बढ़ जाता है 16.61 लाख करोड़ तक। और इसके बाद आया 2023-24 फाइनेंस ईयर। इस साल सरकार को टैक्स से पूरे 19.58 करोड़ की इनकम होती है। इतना टैक्स कलेक्ट होने के बाद भी आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, आप अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, या अमीर और गरीब के बीच का फासला वो भाई वहीं का वहीं है। अब इसमें भी सरकार की गलती नहीं है। एक्चुअल में अगर आप काउंट करो तो एवरी 1000, हर 1000 में से सिर्फ 4 या 5 लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी जितना कमा रहे हैं उतना नहीं दिखाते हैं, बस वो उतना ही शो करते हैं जिसमें उनका जो टैक्स स्लैब है वो कम से कम हो और कम से कम टैक्स देना पड़े हमें गवर्नमेंट को। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो किसी भी XYZ ने, मान लो पार्थ नरोला ने एक प्रॉपर्टी ली जिसे वो बेचना चाहता है 7 लाख रुपए में। अगर मैं 7 लाख में वो प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मुझे पता है कि मुझे 7 लाख का मुनाफा हुआ है, मुझे इस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो मैं 70,000 बचाने की बजाय मैं कोई ऐसा बायर ढूंढूंगा जो मुझे 2 लाख रुपए दे दे बैंक में कि भाई मैंने तो शो कर दी कि मैंने प्रॉपर्टी ये 2 लाख में बेची है, और मुझे 5 लाख दे दे इन हैंड। इन हैंड का मतलब हो गया ब्लैक मनी। तो वो ब्लैक मनी मेरे पास आ जाएगी, लेकिन मैं टैक्स दूंगा सिर्फ 2 लाख पे। 2 लाख पे अगर मुझे कोई जितना भी टैक्स बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं दूंगा, जो भी बनेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो टैक्स मैं बचा लूंगा। और जिसने वो 5 लाख रुपए मुझे दिए हैं ब्लैक मनी में, उसका वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया, तो वो उसका ब्लैक टू व्हाइट हो गया है। तो आप समझ रहे हो कैसे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल रहा है और टैक्स को बचाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस से मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन अगर सरकार की नजर से देखा जाए तो उनको नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ 2 लाख पे स्टैंप ड्यूटी ली, जो भी खर्चा पानी हुआ वो हुआ, लेकिन उनको जो टैक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हालांकि ये हेरा फेरी स्टॉक मार्केट में नहीं चल सकती, इसलिए कहते भी हैं कि जो सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है वो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनकी वजह से मिलता है, क्योंकि आखिरकार ट्रेडर अगर प्रॉफिट भी कमा रहा है तो उसको ड्यूटी टैक्स वगैरह इतना देना पड़ जाता है कि एट द एंड वो प्रॉफिट में नहीं रहता, वो लॉस में रहता है। अब अगर मान लो कि एक ट्रेडर एट द एंड प्रॉफिटेबल भी है, उसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करा है, लेकिन अगर उसके चार्जेस को मिलाया जाए, जो चार्जेस में आ जाता है STT, CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैंप चार्जेस और GST की फीस, इतने चार्जेस देने के बाद वो 5 लाख का प्रॉफिट कट कटा के 1 लाख का बचता है। तो आप सोचो कि एक ट्रेडर मार्केट की वजह से जो ये चार्जेस है इनकी वजह से कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। अब इसी से बचने के लिए ट्रेडर्स ने भी क्या ढूंढ रखा है, ब्लैक मार्केट। उसमें क्या मतलब डब्बा मार्केट हम कहते हैं, अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें तो डब्बा मार्केट में क्या होता है कि हम कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, या भी कोई ब्रोकर यूज नहीं कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, या कोई स्टॉक खरीदने के लिए, कोई ऑप्शन बाय करने के लिए। उससे मैं कोई भी XYZ स्टॉक डब्बा मार्केट में खरीद सकता हूं। बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उन डायरेक्ट फोन करना है, वो कुछ भी मार्केट में नहीं होगा, वो ऐसे ही हवा में हो जाता है, बंदे टू बंदा कह सकते हो आप, कि मैंने फोन करा कि मुझे मान लो XYZ टाटा पावर खरीदना है या फिर रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं एक पर्टिकुलर भाव पे, मान लो मैंने 1000 रुपए में आज 10 शेयर खरीदे, और वो एट द एंड 1000 रुपए का शेयर अगर 1500 रुपए हो गया, तो मुझे 500 इंटू 10 जो मैंने शेयर खरीदे हैं उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर अगर वो 1000 का शेयर 500 रह गया,
तो 500 जो मैंने लॉस करा है पर शेयर इंटू 10, तो वो मेरा लॉस होगा। तो मैं तो प्रॉफिट लेके घर आ जाऊंगा या फिर मैं लॉस उसको दे दूंगा, बट मुझे उस प्रॉफिट या लॉस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं देने हैं। अब हैरानी की बात ये है कि प्रॉफिट में तो हम चार्जेस देते ही देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अगर एक ट्रेडर लॉस करता है तो उसमें भी चार्जेस देने हैं। जी हाँ, आप लॉस करने के बावजूद वो चार्जेस देने के लिए लायबल हो, टैक्स देने के लिए लायबल हो, आपको वो चार्जेस देने ही देने हैं, चाहे आप प्रॉफिट करो या फिर आप लॉस करो। अब इतना टैक्स बढ़ने के बाद भी गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाई जा रही है। अब कई लोगों का कहना है कि टैक्स रेट कम करके कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिस्ट्री चेक करो तो अमेरिका ने भी टैक्स रेट कम करके ही तरक्की की है, क्योंकि टैक्स रेट कम करने से ही रोजगार बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और जो आप अभी करंटली टैक्स रेट बढ़ा के लोगों से ले रहे हो, अगर वही रोजगार बढ़ जाएगा और उनसे जो आपको इनकम टैक्स वगैरह मिलेगा और फिर वो जो चीजें खरीदेंगे उनसे आपको इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, उससे जो कमाई होगी वो कहीं गुना ज्यादा होगी रादर देन जो अभी टैक्स रेट चल रहे हैं। सबसे बड़ी इंडिया की अभी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज बोली थी कि हम ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, लेकिन अगर आपको मैं फिगर भी दे दूं, जो आज ब्लैक मार्केट की जो हम डब्बा मार्केट हमने अभी डिस्कस करी, उसकी वैल्यू 70,000 करोड़ है। हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, उसकी मार्केट की वैल्यू है 1 लाख करोड़, लेकिन ब्लैक मार्केट की भी वैल्यू है 70,000 करोड़। इस कालेधन को निकालने के लिए ना सिर्फ नोटबंदी की गई बल्कि जीएसटी भी लगाया गया। लेकिन आज 10 साल की मोदी गवर्नमेंट, 8 साल की नोटबंदी और 7 साल की जीएसटी के बाद भी देश में काला धन तो है ही। परेशानी हुई तो सिर्फ आम आदमी को, जिसकी कमर सरकार के बढ़ते टैक्स दरों से तोड़ के रखी हुई है। अब यहाँ पे सरकार को कैरेमल पॉपकॉर्न की पड़ी हुई है कि भाई हम उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं, जबकि आप पॉपकॉर्न के अगर आप जाके देखो, अगर आप किसी सिनेमा हॉल वगैरह में जाके पॉपकॉर्न खाओ तो वो वैसे ही आसमान में रेट उनके छू रहे हैं, ऊपर से 5% की जगह पे 18% आए। मतलब वो हुआ नहीं है, लेकिन वो करने को तैयार थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर पे भी भाई देखो तो जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, कि जबकि वो चीज गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, वो टैक्स फ्री करना चाहिए, लेकिन नहीं। खैर, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है टैक्स सिस्टम से लेके। आपको क्या लगता है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कितना स्ट्रांग है और क्या मेजर चीजें करी जानी चाहिए जो चीजें अभी चल रही हैं उससे हटके, कि कौन से कहां पे टैक्स कम होना चाहिए, कहां पे ज्यादा होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो अबाउट द इंडियन टैक्स सिस्टम अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।